अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी जो है कल महागठबंधन में शामिल हो गए और महागठबंधन ने उन्हें 3 सीट जो है प्रदान की हैं। आरजेडी कोटे की यह 3 सीटें हैं। देखिए अब आरजेडी जो है वह 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें जो है मुकेश सहनी यानी उनकी पार्टी वीआईपी को दे दिया गया है। कल मुकेश सहनी ने भाजपा को काफी कुछ कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी कुछ कहा और आज उसी चीज का जवाब हरी सहनी ने दिया है। देखिए आज हरी सहनी ने प्रेस मीडिया को संबोधित किया और हरी सहनी ने कहा है कि मल्लाहों के नेता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई दूसरा अगर अपने आप को मल्लाहों का नेता कहता है तो मल्लाह ऐसा नहीं मानते हैं। मल्लाह सिर्फ अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हरी सहनी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आप जो अभी अनुमान कर रहे हैं देश, अब बिहार के लोग जो अनुमान करते हैं किसको देखकर भादों में यदि बारिश होती, लंबे समय से सैकड़ों लाखों वर्ष होते आ रहा है, तब लोग अनुमान करते हैं भादों में तो इस बार भी जम के बारिश होगा पिछले रिकॉर्ड को देखकर। तो अब ये बात आप हमसे नहीं पूछिए, बिहार के आम मछुआरा नहीं, इन्हीं से भी पूछ लीजिए कि उनका मंशा क्या रहता है, वो करते क्या है। ये हमको नहीं बताने की आवश्यकता है, बिहार की आम जनता बताती है। जो आप प्रश्न करते हैं उसका उत्तर नहीं ठीक है। निषाद आरक्षण की बात जब आप करते हैं, ये जितना मैं बोला हूँ विकास की बात किया हूँ कि केंद्र में कांग्रेस इतने लंबे समय तक रहे, लेकिन इस समाज के लिए क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी जब आया तो आयोग भी इसी ने बनाया और पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने। और जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आया तो इस समाज को कैप्टन जय नारायण निषाद, कैप्टन उनके सुपुत्र अजय निषाद, भगवान लाल साहनी को पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, नीलम साहनी को महिला आयोग का सदस्य बनाने का काम अशोक साहनी, नीलम साहनी, फिर अर्जुन साहनी को भी एमएलसी बनाने का काम किया। हमको भी जो बनाने का काम किए किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज़ादी के बाद पहली बार किसी पिछड़ा का, अति पिछड़ा का बेटा मतलब नेता प्रतिपक्ष बने, एक मल्लाह का ये सम्मान किसने दिया? और छोड़ दीजिए और को, हमारे मुकेश जी को भी जो सम्मान 11 टिकट उस समय में किसी ने न सोचा होगा कि उस समय में इस तरह से उन्हें दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चिंतन देखिए, उसने सोचा कि इतनी बड़ी आबादी है तो 11 टिकट मैं दूंगा तो निश्चित रूप से इस समाज से जब जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे, विधायक चुने जाएंगे तो वो अपने समाज का कल्याण का विषय उठाएंगे और उस समाज का कल्याण भी होगा। लेकिन जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहाँ चला गया था? जो आदमी 5 रुपया दक्षिणा नहीं दे सकते हैं उसको 5 लाख वो दक्षिणा देंगे, ये अनुमान कोई कर पाते हैं क्या? नहीं ना। तो जब वो अपने उनके हाथ में था आरक्षण, सो तो वो देवे नहीं कि उनका मनसा कहाँ से आएगा कि हम किन्हीं से दिलावे? ये तो उनके इस कदम से आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से मनसा भी साफ होना चाहिए, नियत भी होना चाहिए। मैं बहुत अल्प अवधि में मुझे हुआ आए हुए, मुझे लगता है कि हमारे समाज के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि बने, एमएलए एमएलसी बने हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा, लेकिन किन्हीं से भी कम मेरा वहां प्रश्न नहीं लगा है अपने समाज के उत्थान के लिए। पद चाहे जो भी हो, आपके हृदय में उस समाज के लिए उत्थान का विषय होना चाहिए, विजन होना चाहिए। इसलिए लगता है आप लोग जिनकी बात करते हैं, लोग जिनके बारे में अभी कहते हैं, वहाँ विजन ही नहीं है। विजन है अपने लिए, अपनी पार्टी के उत्थान के लिए, लेकिन बिहार की जनता, हमारे निषाद भाई सब जान चुके हैं
कि कौन लोग स्व के लिए जीते हैं और कौन समाज के लिए जीते हैं। इसलिए बिहार के मछुआ भाई आज से नहीं, आदिकाल से, सृष्टि निर्माण के समय से वो धर्म के रक्षक रहे हैं, देश के समर्थक रहे हैं, ये देश की हित की बात किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निषादवाद एनडीए के साथ है। मुकेश सहनी ने कहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कल तक जो तेजस्वी यादव ये बात कह रहे थे, लेकिन आज मुकेश सहनी ने भी ये बात कही और कहा है कि मोदी तो आते हैं हर मंच पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पेश मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए हरि सहनी कह रहे हैं कि मल्लाहों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ किया है। मछुआरा समाज जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट देगा, वह मुकेश सहनी जैसे लोगों को वोट नहीं देगा। हरि सहनी ने मुकेश सहनी को यह भी कहा है कि मुकेश सहनी जिस आरक्षण की मांग कर रहे हैं उस आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री पहले से ही सजग हैं और मुकेश सहनी ने बस मछुआरों के साथ छलावा किया है और मछुआरों के नेता जो हैं वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जिस तरह से मुकेश सहनी ने कल महागठबंधन में वह शामिल हो गए तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, साथ ही साथ वह एनडीए पर काफी हमलावर थे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने हमारे सीने पर छुरा भोंकने का काम किया है। हालांकि मुकेश सहनी जो है पहले कहते थे कि आरजेडी जो है हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकी है। तमाम तरह की चीजें हैं, मुकेश सहनी को लेकर चर्चा है। 3 सीट मिल गई है जिसमें झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज यह सीट शामिल है और झंझारपुर से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ सकते हैं। मोतिहारी से आकाश सिंह की चर्चा है, लेकिन अभी गोपालगंज पर फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा उम्मीदवार मुकेश सहनी के पार्टी से खड़ा होता है। तो जिस तरह से हरि सहनी ने मुकेश सहनी को टारगेट किया है, इसको लेकर आपके क्या कहना है? मल्लाहों के नेता कौन है? क्या नरेंद्र मोदी हैं या फिर मुकेश सहनी है? आप क्या सोचते हैं? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।